गाइस, वेलकम टू दुबई। हम लोग यहाँ पे दुबई बिजनेस टूर के लिए आए हैं। अलग अलग बायर से मुलाकातें करते हैं, अलग अलग मार्केट हम लोग देखते हैं। उसमें एग्रीकल्चर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, कमोडिटी, स्पाइसेस, प्रोसेस फूड, कन्फेक्शनरी, सुपरमार्केट, ये सब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। उसमें से ही एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ड्राई फ्रूट्स। अगर आप ड्राई फ्रूट्स का ट्रेड देखेंगे तो इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। कंज्यूमर्स इकोनॉमी है और इंडिया में काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं। जो प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स आप देखते हैं जो सुपरमार्केट में बड़े बड़े शॉप्स में मिलते हैं, वो सारे इंपोर्टेड। यहाँ पे हम लोग मार्केट में विजिट कर रहे थे तो हमारे मित्र तुषार दत्त जी हमें मिले, जो कोलकाता से आते हैं और ड्राई फ्रूट्स में काम करते हैं। तो उनसे जानेंगे कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, प्लीज़ आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार दोस्तों, जैसे बताया कि डेट्स एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। ओके, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 12%। अच्छा, डेट्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सेल्फ लाइफ बहुत बड़ा होता है एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रूट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो एक बहुत बड़ा एक सेक्टर जो है, पॉजिटिव जो एनर्जीज मिलता है, जो आपको गुड हेल्थ के न्यूट्रिएंट्स मिलता है, आपका नेचुरल शुगर का प्रोडक्ट होता है, उसमें डेट बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो इंडियन कंज्यूमर को हम लोग बेस्ट प्राइस में क्या खरीद दे सकते हैं, ये अपना मेन टारगेट रहता है। तो इसी हिसाब से हम लोग का जो ब्रांड है गेट माई डेट्स, तो ये हम लोग ऑलमोस्ट 8 एयरपोर्ट्स में हम लोग है, प्लस ऑनलाइन ई कॉमर्स में है, अपना वेबसाइट खुद है getmydates.com में है, फ्लिपकार्ट में है, कि वी आर अबाउट टू लॉन्च इन अमेजन एंड जियोमार्ट ऑल्सो, ऑल द रजिस्ट्रेशन डन। और यहाँ पे हम लोग देखा कि मेरा मित्र के साथ आया था तो देखा इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के ग्रुप इतने अच्छे से दिखा रहे हैं ऑल ओवर मार्केट को। एक बहुत बड़ा थैंक यू है अभिजीत सर, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा अपॉर्चुनिटी खास हमको वैसा मिल सकता था। हम लोग यहाँ पे घूमता था और लोग को पूछ के वो सीखता था। आपने जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के थ्रू, माय ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सर। मुझे ये बताइए सर कि आपने ये बिजनेस कब शुरू किया? तो एनालिसिस करके 2020 में लॉन्च था रेडी करने के लिए, बट कोरोना आ गया तो हम लोग डिले किया। सो ऑल द 2022 से हम लोग इसको लॉन्च किया, स्टार्टअप ऐसे जनवरी 2020। तो अभी मतलब 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट। 1.5 साल हो गया। अब 1.5 साल में आपने कितना टर्नओवर किया होगा, मतलब कितने क्लाइंट, कितना मार्केट, क्या साइज होगा आपके बिजनेस का भी? हम लोग अभी भी इस मार्केट को जो है मेनली चॉकलेट्स पर है, जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट से जो पूरा डेट्स को वैल्यू चेन निकालता है। नॉट ओनली द प्लेन डेट्स, फील्ड डेट्स, चॉकलेट डेट्स, डेट पेस्ट, डेट सिरप, तो एक डेट्स का पूरा फुल चेन हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोलकाता में बनाया है। और कोलकाता में बना के इसको दोबारा रीएक्सपोर्ट करेंगे पूरा दुनिया में। बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे सोर्सिंग करने आए हैं। हाँ जी। तो आप दुबई में क्या करते हैं, मतलब एग्जैक्टली कितने दिनों से आप हैं और आप क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली आप? हम लोग एक्चुअली दुबई में जॉब करते हैं। हम लोग यहाँ पे सोर्सिंग करते हैं। आलू मार्केट सबसे बड़ा मार्केट होता है। इसके अलावा भी डेट्स का अलग अलग फैक्ट्रीज होता है, उसमें हम लोग सोर्सिंग करते हैं। बट मार्केट में आना बहुत जरूरी होता है कि फील्ड क्या है, पल्सेस क्या है, अभी प्राइसिंग में क्या होने वाला है। तो उसके हिसाब से हम लोग उसके हिसाब सोर्सिंग हम लोग पहले कर लेते हैं। तो हमको प्राइसिंग में अच्छा मिलता है, उधर इंडिया में भी लोगों को अच्छा प्राइसिंग मिलता है। कंज्यूमर इज द किंग एंड कस्टमर इज माय किंग। तो कस्टमर को राइट क्वालिटी एट द राइट प्राइस हम देंगे तो अपना धंधा चलेगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग भारत में इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, और सारे लोग ज़्यादा करके आपने देखा कि एग्रीकल्चर जो लो लेवल के, इंट्री लेवल के प्रोडक्ट वहाँ से शुरुआत करते हैं। बट मैं आपसे इसीलिए बात कर रहा हूँ कि जो अलग प्रोडक्ट्स आपने लिया, ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट का भी सोचा, री एक्सपोर्ट का भी सोचा, तो ये सोच कहाँ से आई? आपने दूसरे भी तो प्रोडक्ट एक्सप्लोर किए होंगे। हाँ जी। एक्चुअली प्रोडक्ट सिलेक्शन में एक है आपका प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है। राइट। प्रोडक्ट यूएसपी, उसमें हेल्थ बेनिफिट है क्या, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है क्या, जो मैं बिजनेस प्रोडक्ट में हैंडल कर रहा हूँ उसका सेल्फ लाइफ क्या है, इज इट पेरिसेबल, और उसका कुछ लाइफ बनता है, उसका इंडिया में ग्रोथ क्या है, माइंड का परसेप्शन क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है आगे जाके। तो वो अगर आपको क्लियर मिलता है कि 5 साल के बाद ये मार्केट 12% के बोले तो 5 साल में डबल होने वाला मार्केट। बिजनेस का विजन बड़ा होना चाहिए, भले ही बिजनेस छोटा हो लेकिन उसका विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए, आगे का लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, तभी आप कहीं पे पहुंचोगे। अदरवाइज यू विल गेट लॉस्ट इन दिस कंपटीशन। क्या आपका यूएसपी है जो सर ने कहा, क्या अलग है आपके लिए ना, तो इसीलिए फिर आपने ब्रांड बनाया आपका, मतलब आपने ब्रांड ट्रेडिंग में नहीं आया आपने डायरेक्टली ब्रांड बनाया। तो वो क्यों डिसीजन लिया आपने? एक ब्रांड ही है आपको दूसरे से अलग करता है, आपको एक आइडेंटिटी देता है, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी बहुत जरूरी है।
जो 5 साल के बाद हम लोग सोच रहे हैं, तो 5 साल हम लोग ब्रांड बनाएंगे इसको। राइट जैसे हम लोग आज पैन इंडिया में सप्लाई करते हैं, लोग हैप्पी है, राइट वो लोग दोबारा ऑर्डर्स देते हैं हम लोगों को। राइट फ्लिपकार्ट में ऑर्डर देते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं, वेबसाइट में ऑर्डर देते हैं। आज 7 एयरपोर्ट, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, इतना एयरपोर्ट में हम लोग का सेल्स है। ओके, तो डायरेक्टली वहाँ पे अपना प्रोडक्ट जाते हैं और बाहर जाते हैं, लोग लेके जाते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा खुशी देता है पहली बार। आई थिंक दिस इज व्हाट इज अ ग्रेट थिंग व्हाट यू सेड कि हैप्पीनेस जो है कस्टमर को मिलता है, आई थिंक दैट शुड बी द बॉटम लाइन। लेकिन आपका मार्केट, आपका कस्टमर, इफ ही गेट बेनिफिटेड देन ओनली योर बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो। तो आपको दुबई क्यों अच्छा लगा सोर्सिंग के लिए? दूसरे भी तो मार्केट हो सकते हैं, आप सऊदी में जा सकते हैं, ओमान है, ईरान है, तो आप दुबई से ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्या? दुबई क्या होता है, एक मिक्स्ड जगह है जहाँ से सब कुछ आता है और री एक्सपोर्ट होता है। राइट जैसे सऊदी में जाएंगे तो एक ही कंट्री में चला गया मैं, राइट यहाँ पर आया तो सऊदी का मिला, ईरान का मिला, इराक का मिला, हर जगह का सामान मिला। Right. तो यू कैन चूज द बेस्ट क्वालिटी, यू कैन बार्गेन द बेस्ट प्राइस फॉर योर कस्टमर एंड यू कैन री एक्सपोर्ट इट। तो आपका डेट्स का क्वालिटी और जो वॉल्यूम है वो कैसा रहता है? आप यहाँ पे कैश एंड कैरी बाय करते हो? नहीं, हम लोग पूरा ऐसे इंपोर्ट प्रोसेस होता है। Okay. इंपोर्ट प्रोसेस इंपोर्ट मतलब आप यहाँ से ऑर्डर देते हैं, दूसरे कंट्री से यहाँ पे आता है, या यहाँ से आप वहाँ भेजते हैं? यहाँ से जाता है। यहाँ से आप कैश एंड कैरी करते हैं मतलब बाय? नॉट कैश एंड कैरी, तो थ्रू अदर कंपनी। ओके, तो आप यहाँ पे कंपनी के साथ, ट्रेडर के साथ बात करके यू सोर्स इट फ्रॉम अदर कंट्रीज, राइट? तो यहाँ पे सारे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं और वो यहाँ पे प्रोडक्ट सैंपल देख के फाइनलाइज करके वहाँ से आप खरीदते हैं। फिर वहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट आता है, या तो वहाँ से डायरेक्टली इंडिया भी जाता है? इंडिया चले जाते हैं, डायरेक्टली इंडिया चला जाता है। आप पेमेंट दुबई में करते हो, राइट? तो दुबई में कंपनी है आपकी जो ट्रेडिंग कंपनी है, उसको पेमेंट कर देते हैं। ओके, उनको आप पेमेंट इंडिया की कंपनी से करते हैं बेसिकली। उनसे पोर्ट पे आप लेते हो डिलीवरी? मुंबई पोर्ट पे, और फिर वहाँ से आगे लॉजिस्टिक कैसा होता है? आगे चला जाता है, बाकी बाय रोड से जाता है? तो बाकी आप पूरा कंटेनर ही लोड करते हैं? हाँ, वहाँ से। ये वॉल्यूम है, अगर आप देखेंगे तो ये हर एक बिजनेस का एक साइकिल है, वॉल्यूम है, और आप हर कंटिन्यूसली ये ट्रेड करके आगे काम करते हो। तो सारा पैकेजिंग, ब्रांडिंग सारा वहीं पे होता है इंडिया में। और इंडिया में आपके बिजनेस सेटअप कैसे? आपने कहा कि आपके एयरपोर्ट्स पे स्टॉल्स है, वो है, उसके बाद आपका ई कॉमर्स भी है, या आप और डिस्ट्रीब्यूशन में भी है? कौन कौन से इसमें आप काम करते हो? हम लोग इंडिया में एयरपोर्ट्स पे रिले हो गया, चोकोबे हो गया, तो दोस आर द बिग ब्रांड्स, सो वी आर एसोसिएटेड विद देम। कि तो उनका अराउंड 28 स्टोर्स में अभी ओपन है, वी आर ऑल प्रोडक्ट अवेलेबल विद देम। ओके, वी आर नॉट डायरेक्टली पुटिंग आवर स्टोर्स बिकॉज ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जैसे बाकी ब्रांड्स है, लिंट का हो गया, कोई भी ब्रांड्स है तो उनका खुद अलग से नहीं रहता है, ऐसा काम करते हैं। ई कॉमर्स का भी रिस्पॉन्स अच्छा है आपको? बहुत अच्छा है। वहाँ का मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? मार्केटिंग, प्रोडक्ट इज योर किंग, प्रोडक्ट इज योर बॉस। ओके, ये मैं बोलूँगा। हम लोग मार्केटिंग में विश्वास नहीं करें, सबसे मिनिमम स्पेंड करते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो रेफरल क्वालिटी इसी से आपको ज़्यादा मिलता है? अपना प्रोडक्ट अराउंड 4.5 रेटिंग पे फ्लिपकार्ट में है, फूड कैटेगरी। Compared to other good brands, how you are positioned in quality and in pricing? Quality is best. We are ISO certified, ISO 22 certification. Okay. फूड के लिए बहुत जरूरी होता है सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी मेंटेन करो। Okay. And actually we are making in India but made for whole world. That is our target. Great. So this is what is the new vision now, make in India and make for world. तो यही हमारी सरकार भी चाहती है कि भारत को अब टाइम आ गया है कि प्रोडक्ट बनाए, अच्छे ब्रांड बनाए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाए, मार्केट में डिमांड है। आज हम लोग बाकी बाहर से भी यहाँ पे मिल रहे थे कि भाई इंडिया के ही प्रोडक्ट मांगते हैं लोग, लेकिन इंडिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि प्रेजेंटेशन, क्वालिटी, इसका महत्व क्या है। हम लोग कुछ तो मिक्सिंग करके भेजते हैं यहाँ पे कंटेनर में आता है, उसका रेट डाउन हो जाता है, ये चलने हमें दिख रहे हैं। तो जितना क्वालिटी काम हम करेंगे, लॉन्ग टर्म काम करेंगे, अच्छे ब्रांड बनाएंगे, उतना हमें लगता है कि ज़्यादा अपने को मार्केट मिलेगा। तो अब ये प्रोडक्ट में आपको बिजनेस में क्या प्रॉफिट मार्जिन्स आप एक्सपेक्ट करते हैं? आपको एवरीथिंग सब निकाल के बाद 15 से 20% हम निकाल। I would say they are the transformer. What he is saying, the happiness on his customer's face, that's a transformation in customer's life. If you understand that brand, that's brand, है ना? तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं और नए जनरेशन को ये समझना पड़ेगा कि बिज़नेस कैसे करना है, नए अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट सेक्टर। नहीं तो फिर हमारी मानसिकता की एक ही प्रोडक्ट, उसके पीछे सारे लोग जाते हैं और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सैचुरेशन आता है और फिर मार्जिन्स मार खाते हैं। तो आप सब नए जो इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स हैं,
इनको क्या एडवाइस देंगे आप, अगर इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में और क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या बोलेंगे आप उनको सर? ऐसा अपॉर्चुनिटी शायद हमको मिलता था ना, बहुत अच्छा होता था। कोई नहीं था ऐसा पकड़ कर दिखाने के लिए। तो रियली सैल्यूट टू यू सर कि आप लोग जो कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है, और कंटिन्यू कीजिए प्लीज़ इसको। सेकेंड थिंग, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है? आप सोचिए आपका कस्टमर कौन है। जो एंड कस्टमर हैप्पी नहीं होगा ना, तो आपका प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है। आप जितना भी मार्केटिंग करो, जितना भी ब्रांड लगा दो उसके पीछे, तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और तीसरा, बिजनेस एक दिन में नहीं बनेगा। जैसे मैं एक खुद स्टार्टअप हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, तो 1.5 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ना फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना बच्चे को टाइम दे पाते हैं। तो एक बार ब्रांड बन गया तो आपका मार्केट से है उधर। तो आपका कितना बड़ा टीम है सर आपके ऑर्गेनाइजेशन का? अराउंड 15 लोगों का टीम है अभी। टोटल प्रोडक्शन है, पैकेजिंग है, सब मैन्युफैक्चरिंग है, राइट। तो आप उसमें प्रोक्योरमेंट का भाग देखते हो? हाँ, मैं मेनली सेल्स एंड प्रोक्योरमेंट का। सेल्स में क्या देखते हैं आप, मतलब सेल्स का इंडिया में जितना भी सेल्स है यहाँ पे काम करते करते वो भी देखते हैं आप? हाँ जी। वर्किंग हियर फुल टाइम, उसके बाद एक स्टार्टअप खड़ा किया है, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, और सेल्स भी देख रहे हैं। तो ये मल्टीटास्किंग अगर आपको बिजनेस करना है तो आप में होनी चाहिए, तभी आई वुड से सक्सेस है। फिर आप दिखाएंगे मुझे मोबाइल पे आपका ब्रांड और आपके प्रोडक्ट्स वगैरह थोड़ा? इनका ब्रांड है गेट माई डेट्स ना, बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग करके ब्रांड बनाया है, क्वालिटी है, या उसका प्रेजेंटेशन देखिए आप, बहुत ही अच्छा ब्रांड। और ये डिफरेंट पैकेजिंग में अपना आता है, से आलमंड्स के साथ आता है पैकेजिंग, अपना खुद का पैकेजिंग सब अपना डिज़ाइन से बनता है। ये सर्टिफिकेशन फसाई, फिर ISO सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट। यू कैन सी कि भाई ब्रांड है, तो आई वुड से ब्रांड इज़ द फ्यूचर। हम आपके साथ भी देखेंगे कि कुछ काम कर सकते हैं क्या डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। अगर इस इंडस्ट्री में हमें कुछ मिलती है अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली वी वुड ट्राई टू बी एसोसिएट विद यू, क्योंकि ऐसे क्वालिटी कॉन्शियस लोग बहुत मार्केट में कम है, एंड यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू सर, नाइस मीटिंग। थैंक यू।